नमस्कार, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीडीएस लाइव इंडिया के इस वीडियो में हम आज की 10 बड़ी खबरों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी उससे ही कर दे क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आई चुनाव आयोग की टीम को राजनीतिक दलों की ओर से निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान कराने और प्रचार कार्यों से जुड़ी परेशानियों के संबंध में कई सुझाव दिए। जदयू की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार इस समय जनसंपर्क के लिए 5 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान भीड़ बढ़ जाने पर दिक्कत होगी और राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक बिहार में 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजों की घोषणा होगी। बिहार में एक तरफ भारी बारिश से बाढ़ की तबाही का मंजर लाखों लोग झेल रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारियों और उपायों का जायजा लेने के दौरे पर आई है और लगातार बैठकें कर रही है। लाखों की आबादी बाढ़ की विभीषिका में करा रही, इनके लिए जीवन मरण का सवाल है। सवाल बड़ा अहम है कि ये समूह मतदान में कैसे भागीदार कर पाएगा। बाढ़ और कोरोना की मार के बीच बिहार में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव पर गहरे सवाल उठने लगे हैं। जानकारों की माने तो प्रशासन की ओर से पीड़ितों की कोई मदद नहीं की जा रही। पीड़ित परिवार राम भरोसे जीवन जीने को विवश हैं। बिहार चुनाव में एक और पार्टी की एंट्री हो गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस बार बिहार चुनाव में ताल ठोकने वाली है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, हम यह चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता नहीं एनडीए में सीट मिलेगी, हमें 2 से 3 सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो कम से कम एनडीए हमें सत्ता में भागीदार बनाए। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए चुनाव आयोग को दिखाना पड़ता है कि इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सीबीआई से मैं पूछना चाहता हूं कि जांच देर में क्यों हो रही है। एनसीबी की जांच तो दिख रही है, लेकिन सुशांत मामले की जांच में देर क्यों? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, इसकी जांच जल्द हो। एक सप्ताह के अंदर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को दूसरी बार जोर का झटका है। एनडीए और विपक्षी गठबंधन में भाव नहीं मिलने के कारण रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ नया मोर्चा बनाया है। इससे नाराज रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माधव आनंद से पहले रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी भी कुशवाहा का साथ छोड़कर राजद में शामिल हो गए थे। पार्टी छोड़ने के बाद माधव आनंद ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। कुशवाहा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पार्टी के नेताओं के बारे में वे कभी नहीं सोचते। इस कारण मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजद से लेकर कई दलों के रास्ते खुले हैं। 1-2 दिनों के अंदर आगे की रणनीति के बारे में बताऊंगा। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच देश में अनलॉक 5 आज से शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 में कई रियायतें दी है। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों और थिएटर को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। हालांकि केंद्र ने इस पर फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दे दी गई। 1 अक्टूबर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो रहे हैं।
अब गाड़ी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के रोके जाने पर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आगे जा सकते हैं, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है, जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदलते हुए नियम लागू करने जा रहा है। गाड़ी चला रहे शख्स गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर या एम परिवहन में स्टोर कर सकते हैं। जब जरूरत पड़े उस वक्त डिजिटल माध्यम से दिखाने की छूट होगी, यानी अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे। अगर किसी गाड़ी के कागजात को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया हो तो उन्हें फिजिकल रूप से कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पराली के धुएं की वजह से पहले भी दिल्ली एनसीआर में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पराली के इस धुएं को लोगों ने स्मोक का नाम दिया। मुसीबत तो यहाँ तब बढ़ गई जब स्मोक की वजह से कई लोगों को अस्थमा जैसी बीमारी ने घेर लिया। अब हालात ये हैं कि एक बार फिर से पराली की वजह से स्मोक फैल सकता है। हालांकि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। इस बार दिल्ली सरकार 800 हेक्टेयर खेतों से पराली को हटाने में किसानों की मदद करेगी। चिंता की बात यह है कि इस बार पहले से ही लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और उस पर पराली की मार लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली से निपटने की जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि इस बार सरकार पराली का प्रबंधन खुद अपने खर्चे से करेगी, ताकि पराली से होने वाले धुएं से बचा जा सके। बिहार विधान परिषद की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 22 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख तय की गई है। इसको लेकर शुक्रवार को राज्य के 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों एवं 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सीटों के चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। पिछले 18 सालों से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर जीत हासिल कर रहे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। केदारनाथ पांडे आज यानी कि 1 अक्टूबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। हर बार की तरह यह माना जा रहा है कि इस साल भी जीत का सेहरा केदारनाथ पांडे के सिर ही सजेगा। पिछले 18 सालों से केदारनाथ पांडे ही जीतते आ रहे हैं। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार भी वही जीतेंगे। हालांकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश प्रसाद, जो कि नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने भी अपना मन चुनाव लड़ने के लिए बनाया था, लेकिन अंतिम समय में अवधेश प्रसाद ने अपना निर्णय बदल लिया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में समान कार्य समान वेतन को शामिल कर लिया गया है। साथ ही नियोजन नीति को समाप्त करने पर भी मुहर लग गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन देगी। सभी विभागों के नियोजित कर्मचारियों एवं शिक्षकों का समावेश कर नियोजित पद खत्म कर दिए जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।